तो दोस्तों आज हो गया 17 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय डावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। आपको बता दें कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच मुंबई और दिल्ली में तो कोरोना मामलों में कमी आई है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मामले अभी भी चिंता पैदा कर रही है। आपको बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 41,327 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 29 लोगों की मौत हुई है। इस तरह राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2,65,346 हो गई है। रविवार को तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 मरीज भी दर्ज हुए हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर दिल्ली भाजपा राजधानी की झुग्गी बस्तियों में नमो सेवा केंद्र खोलने की योजना बना रही है। पार्टी नेताओं ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली भाजपा इस साल के अंत में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में नमो सेवा केंद्र खोलेगी। इसके लिए भाजपा मौजूदा कोविड लहर के कम होने का इंतजार कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के प्रचार के लिए रविवार को नोएडा पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में सेक्टर 113 थाने में दादरी के उप जिला अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को सोरखा गांव के साथ ही अन्य स्थानों पर नोएडा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर चुनावी प्रचार कर रहे थे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ 15 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। निषाद ने कहा है कि वो सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान यह तय किया जाएगा कि वो 15 सीटें कौन सी होगी जिन पर निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल सबका साथ सबका विकास करते थे वो अब 80 बनाम 20 पर आ गए हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा को केवल बांटने और झगड़ा कराने की राजनीति ही करनी है। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचे सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का सपाइयों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल में उनके पिता आजम खां की जान को खतरा है। यदि उनके साथ कुछ हुआ तो सरकार और जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल के प्रस्तावित झांकी अस्वीकृति किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर फैसले पर हैरानी जताई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की बगावत से जूझ रही भाजपा ने अपनी पहली सूची से साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में अपनी रणनीति बदलने नहीं जा रही है। पार्टी ने अपने सभी प्रमुख नेताओं को चुनाव लड़ाने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है। पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यूपी में दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। रविवार को जारी हुई आपकी लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान पिछड़ा और ब्राह्मणों पर दिया गया है। समाजवादी पार्टी को लगा झटका। एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह भाजपा में हुए शामिल। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के 2 विधान परिषद सदस्य घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राम बहादुर एवं कुछ पूर्व विधायकों ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुके हैं। 15 जनवरी को भाजपा ने भी अपनी पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा की सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी और भाजपा की सूची में फर्क समझाया है। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची को सामाजिक न्याय का प्रतीक और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सूची को माफियाओं की लिस्ट बताया है। अखिलेश यादव के परिवार में सेंध लगाकर बदला लेगी बीजेपी। भगवा दल में शामिल हो सकते हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। जी आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो उनकी बीजेपी से बातचीत चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव समेत कई और अन्य पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें ये उम्मीदवार शामिल है। आजम खान जेल में क्यों है बताओ? क्यों जेल में आजम खान? बकरी चोरी, भैंस चोरी। ये दिन आ गया हम लोगों को, जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी क्या भैंस को जुबा कर देते, उस पर इल्जाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है ताकत आपकी कि पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मजलिस के MP हैं, मैं और इम्तियाज जलील। मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी जबानों में तासीर दी, अल्लाह ने हमारे दिमाग को खुला रखा, अल्लाह ने हमको मरूब नहीं किया इन जालिम हुकूमतों से। हम बेखौफ होकर मसाइल को बयान करते हैं। यही काम आपको उत्तर प्रदेश में करना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान का लीडर कौन बनेगा, हम बनाएंगे मुसलमानों का लीडर इंशाअल्लाह। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम वक़ार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी CM बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। कानून अगर आज भारत में रुका हुआ है, अमित शाह और मोदी परेशान है CAA कानून पर, तो भारत के मुसलमानों के एहतजाज की वजह से डरे हुए हैं। ये इन सियासी पार्टियों ने क्या किया? समाजवादी ने, कांग्रेस ने, हमने अपना खून बहाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे का हाथ कट गया, जामे मिलिया में बच्चे की आंख चले गई, लाठियां बरसाना पड़ा। दिल्ली के फसादात में हमारे घरों को जला दिया गया, 19 मसाजिद को नुकसान या जला दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? हमने एहतजाज किया, जमहूरी तरीके से एहतजाज किया तो मोदी और अमित शाह डर गए। जब तुम डर को निकालोगे अपने दिलों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत उसी दिन बन जाएगी। तुम जंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, तुम जंग से पहले नतीजे की फिक्र मत करो।